ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलोनीडल साइनस के बारे में। पिलोनीडल साइनस किस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पिलोनीडल साइनस बीमारी क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, और अल्टीमेटली आपको ये भी बताएंगे कि पिलोनीडल साइनस की ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है और लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि पिलोनीडल साइनस की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। और ये प्रोसेस पहले तो अर्ली स्टेज पे रहता है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है और इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। तो इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बाद में बढ़ जाते हैं, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसके लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है पिलोनीडल साइनस की, ये ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, लेजर फिजियोथेरेपी एंड लेजर प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक, जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मौजूद है। और इस क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट होता है, लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट अभी प्रोटोकॉल यही है कि लेजर से ट्रीटमेंट किया जाए। लेजर थेरेप्यूटिक लेजर से भी होता है और लेजर फाइबर से भी सर्जिकल मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि पिलोनीडल साइनस क्या चीज है। साइनस का मतलब यही होता है कि ट्रैक्ट बनना, राइट, जो ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो जाए, शरीर के अंदर ट्रैक्ट रेडी होना और वो इन्फेक्टेड हो जाना, वही साइनस है। अब ये ट्रैक्ट इन्फेक्टेड क्यों होता है? पिलोनीडल साइनस में ट्रैक्ट बनता कहां पर है? ट्रैक्ट बेसिकली बनता है टेल बोन के एरिया पर। यहां पे आप देख सकते हो, ये टेल बोन है हमारा, है कॉक्सिक्स है ये, और ये टेल बोन है। तो ये तो बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डियों की स्ट्रक्चर। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपका जो मलद्वार होता है यहाँ पे, उसके थोड़ा ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेल बोन से कनेक्टेड जो एरिया होता है, यहाँ से लेकर एकदम पूरा, ये सैक्रोइलियक जॉइंट बोला जाता है, ये पूरा जॉइंट एरिया में ऐसे छोटे 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 ओपनिंग्स होते हैं। 3 4 5 6 ऐसे ओपनिंग्स हो सकते हैं, और छोटे छोटे ओपनिंग अंदर एक ट्रैक्ट होता है बना हुआ। अब ट्रैक्ट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ से जो नॉर्मली शरीर के जो बाल होते हैं, अलग अलग हिस्सों का जो बाल होते हैं, वो बाल यहाँ पे ट्रैप्ड होता है, और ट्रैप्ड होने के बाद वहां पे जो डिपॉजिट होता है, जो गंदगी होते हैं, जो धूल मिट्टी होता है, वहां पे डिपॉजिट होता है वो पोर्स में, और उसको क्लॉग कर देता है। मतलब वो जो पोर्स होते हैं जहां से बाल निकलता है, वहां पे वो पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं। उसके कारण अंदर बैक्टीरिया भी डिपॉजिट होता है, बैक्टीरिया उस ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, और धीरे धीरे जब ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा, जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आपका डिस्चार्ज शुरू होगा। डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज होता है, और खून भी आ सकता है, थोड़ा बहुत खून और वाटरी डिस्चार्ज जैसे होता है आपका पिंपल्स वगैरह में, जैसे डिस्चार्ज आता है वैसे ही डिस्चार्ज यहाँ पे आएगा। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पिट देखने को मिलेगा, जिसको हम पिट बोलते हैं। पिट मतलब अंदर ही अंदर ट्रैक्ट है, और ऊपर आपको 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे परफोरेशन, छोटे छोटे छेद जैसे आपको देखने को मिलेगा, और वहां से आपका वो जो वाटरी या ब्लडी डिस्चार्ज वो थोड़ा बहुत आएगा। और शुरुआत में क्या है, ये चीज सिर्फ दिखेगा बाहर, और दिखने के बाद मैं इमेज भी यहाँ पे एक डाल दूंगा जिसको आप रिलेट कर पाएंगे। ऐसे अगर दिखने को हो तो वो पिलोनीडल साइनस है। अब पिलोनीडल साइनस जब होता है, जनरल स्टार्टिंग फेज में लोगों को दर्द उतना नहीं होता है, खुजली होता है। लोगों को खुजली होता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो खुजली के लिए दवाई लेते या खुजा देते उस जगह को। तो वहां पे धीरे धीरे अगर उसको दवाई ले, जैसे कि लोग शायद समझेंगे कि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम करता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ले लें तो ठीक हो जाएंगे, मगर ये बिल्कुल गलत है। एंटीबायोटिक से पिलोनीडल साइनस ठीक नहीं होता है। एंटीबायोटिक से सिम्टोमेटिक रिलीफ कुछ दिनों के लिए शायद मिले, मगर एंटीबायोटिक इस चीज को ठीक, कोई भी ट्रैक्ट अगर आपकी एनोरेक्टल एरिया में बन रहा है, उसके आसपास बन रहा है, फिस्टुला में भी ट्रैक्ट बनता है, मगर फिस्टुला में अलग प्रकार के ट्रैक्ट बनता है। जो ट्रैक्ट बनता है मलद्वार के अंदर से शरीर के बाहर के हिस्सों के साथ वो कनेक्शन होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन, वो अलग प्रकार के ट्रैक्ट है, और ये अलग प्रकार के ट्रैक्ट है। ये ट्रैक्ट बन रहा है ड्यू टू आपका शरीर का जो बाल है वो, उसके वजह से। और जनरली उन पेशेंट में ज्यादा पाए जाते हैं जिनके शरीर में बाल ज्यादा है। इनफैक्ट उस एरिया में ज्यादा बाल प्रेजेंट होना इसको ट्रिगर करता है, उस एरिया में ज्यादा बाल होना। और सेकेंड थिंग, वो अगर बहुत ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं अपने चेयर पर, जैसे ड्राइविंग जैसा कोई काम करते हैं, या फिर ऑफिस सिटिंग बहुत ज्यादा होता है, उबे से वो वजन बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म बैठे रहते हैं,
और उस एरिया में ज्यादा बाल का होना, ये सारे के सारे चीज एक साथ टैली करके इन्फेक्शन अगर हो, ट्रैक्ट अगर बने, तब जाके ये पिलोनिडल साइनस होता है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां पे वो थोड़ा बहुत पीठ देखने को मिलता है, लाल हो जाता है उस जगह और खुजली जैसा महसूस होता है। फिर धीरे धीरे जब वो चीज बढ़ने लगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होता है क्योंकि ट्रैक्ट बनेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। अगर आपका नॉर्मल हाइजीन ठीक नहीं है तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, और अगर जब इन्फेक्शन होगा तब उस एरिया में क्या होगा पता है कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर पस आने लगेगा। जब पस आने लगेगा तो वो जगह सूजन हो जाएगा, ऐसे लाल होके ऐसे सूजन हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि वहां पे ऐसे पिंपल जैसा कुछ बन रहा है। तब जाके लोगों को लगता है कि तब बैठने में तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, तो बैठने जाएंगे, लॉन्ग टर्म बैठेंगे तो वहां पे खुजली होगा, बहुत दर्द होगा। ये जो दर्द होगा तब आपको पता चलेगा कि ये पिलोनिडल साइनस हो चुका है, और ये माइल्ड स्टेज से अब मॉडरेट स्टेज में पहुंच चुका है। और एंड स्टेज में क्या होता है, वहां पे वो जगह बहुत ज्यादा सूजन होता है, लाल होके ऐसे बॉयल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा ऐसे सूजन हो जाता है, वहां से पस निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, तब जाके लोगों को लगता है कि आप इसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देखिए, जब अर्ली स्टेज पे अगर कोई पेशेंट आते हैं जिनको अर्ली स्टेज पे पिलोनिडल सीनस से हम देख के पता चल जाता है कि वहां पे 2-3 पीट बना हुआ है, तो उस पीट को ओपन ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उस ट्रैक्ट को ओपन करके उसको ठीक कर सकते हैं। ओपन ट्रैक्ट वहां से नॉर्मल हम आरएफ कॉटल यूज करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर वो जो घाव थोड़ा बहुत बनता है वहां पे क्रीम लगाते हैं और एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली स्टार्टिंग फेज में कोई अगर आते हैं तो उनको और एक बात है कि उस जगह को शेव करके रखना चाहिए, और हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने, अगले 6 महीने तक उस एरिया को प्रॉपरली शेव करके रखें ताकि बाल वहां पे ना उगे। और अगर बाल ना उगे इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट भी है, कंप्लीट परमानेंट ट्रीटमेंट, जहां पे उस जगह पे बाल नहीं उगेगा, ऐसा भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो क्लिनिक पे आके अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उस जगह पे पहले तो ट्रैक्ट को ओपन कर दिया जाएगा, वो ट्रैक्ट को ड्रेन कर दिया जाएगा, ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीज है, जो भी लिक्विड, कुछ भी पस है कुछ, उसको हम ड्रेन कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और उसके साथ साथ उस एरिया में ऐसे ट्रीटमेंट होगा लेजर से ताकि बाल ना उगे, ताकि फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम आपको ना हो। ये एक ट्रीटमेंट है। अर्ली स्टेज में आएंगे तो ये ट्रीटमेंट चलेगा। इसके लिए जो खर्चा है वो कम होता है कंपेरेटिवली। इसमें लेजर से नहीं, हम आरएफ कॉटरी से ही कर देते हैं, तो खर्चा जो है उसको 10 से 12-15 हजार तक का आपका खर्चा आता है। और उसके बाद, और अगर आप लेटर स्टेज में आते हो जहां पर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन हो चुका है और पस ज्यादा आ रहा है, ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, ऐसा सिचुएशन में आप आ रहे हो, तब जाके क्या होगा, जब ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंटीबायोटिक से ये ठीक नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक लोगे काम नहीं करेगा, उससे ये ट्रैक्ट क्लोज नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो ट्रैक्ट की क्लोजर करना पड़ता है, ट्रैक्ट एब्लेशन बोला जाता है, पिलोनिडल साइनस ट्रैक्ट एब्लेशन। और वो एब्लेशन किससे होता है, लेजर से होता है। लेजर की फाइबर लिया जाता है, 360 फाइबर की चॉइस है हमारा, जो फाइबर हम फिशुला के लिए यूज करते हैं वही फाइबर यहाँ पे भी यूज होता है। उसी फाइबर से हम इस ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे, ट्रैक्ट को एक तरफ से पूरा इंसर्ट करेंगे प्रोब को, और उसको बंद करते हुए हम आएंगे, क्लोज करते हुए आएंगे, ट्रैक्ट को क्लोज कर देंगे। तो इसको बोला जाता है कि ट्रैक्ट एब्लेशन। ये पिलोनिडल साइनस के ट्रैक्ट के एब्लेशन होगा, और अंदर ही अंदर हम इसको पहले तो इसको क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद उसको एब्लेट करेंगे। ये प्रोसेस हो जाता है सर्जिकल, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसेस है, दर्द बहुत कम होता है, और आप 1 हफ्ते से दो हफ्ते में पूरी तरीके से रिकवरी हो जाता है। इसमें आप 2-3 दिन के बाद ही रेगुलर वर्क में वापस जा सकते हो, और 2 हफ्ते के बाद टोटल रिकवरी हो जाता है। जो लेजर बेस्ड सिस्टम है उसके लिए जो खर्चा है थोड़ा ज्यादा आता है, वो 25,000-30,000 रुपए के खर्चा आता है। सिर्फ ड्रेनेज है तो आरएफ कॉटरी से हो जाएगा 10 से 15,000 के बीच, और लेजर से अगर हेयर रिमूवल है वो भी 2-3-5 हजार के अंदर हो जाता है अलग से। और अगर आपको सर्जरी करना है, उस ट्रैक्ट को बंद करना है, तो उसका खर्चा जो है लेजर से किया जाता है, तो उसका सर्जिकल प्रोसेस 25,000 रुपीज अराउंड आप पकड़ के चले। अब कितना स्टेज पे वो है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लेजर से करना। बाकी जो है अर्ली स्टेज पे है तो आप उस एरिया को क्लीन करो, शेव कर लो पहले, फिर वहां पे एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करो, उसके साथ एंटीबायोटिक लो, मगर हार्डली इफेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक दवाई टैबलेट्स, क्रीम लगाओ वहां पे एंटीबायोटिक का। अगर आपको टेलीकंसल्टेशन चाहिए मुझसे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8334830421। टेलीकंसल्टेशन करके आप प्रिस्क्रिप्शन से वो जो दवाई मैं लिख के दूंगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको हेल्थ हाइजीन ठीक से मेंटेन करना होगा, उस एरिया का हाइजीन ठीक से मेंटेन करना होगा,
तभी जाके काम कुछ बनेगा, अदरवाइज जनरली नहीं बनता है। ट्रैक बन जाता है एक बार तो उसको ओपन करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है फॉर पिलोनीडल साइनस। सिम्टम्स भी मैंने बता दिया। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जब ये सूजन होता है, दर्द होता है, लॉन्ग टर्म सिटिंग में आपको दर्द होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ आप कोई दर्द के साथ वहां से पस अगर आए, इन्फेक्शन हो जाएगा तो पस आएगा, लिक्विड आएगा, ब्लड आ सकता है थोड़ा बहुत, और उस वक्त आपको थोड़ा बहुत बुखार भी रहेगा। तो ये जो सिम्टम्स है ये काफी मिलता जुलता है फिस्टुला के साथ। तो लोग डर जाते हैं कि मेरा फिस्टुला तो नहीं हुआ है। अब फिस्टुला भी हो सकता है ऊपर की तरफ हो कभी ना कभी, मगर वो ट्रैक देख के पता चलता है कि ये पिलोनिडल साइनस है या फिर ये फिस्टुला है। ट्रैक्ट की जो पोजीशनिंग वो अलग होता है। फिस्टुला की ट्रैक्ट एनल इनर ओपनिंग से बाहर की तरफ होता है, आउटर ओपनिंग, दो ओपनिंग होता है, तो उसका चैनल अलग होता है, और पिलोनिडल साइनस के चैनल अलग एरिया में होता है। तो एक प्रोक्टोलॉजिस्ट वो देख के बता सकता है आपको। तो आप टेलीकंसल्टेशन करेंगे, पिक्चर देख के हम बता सकते हैं कि ये फिस्टुला है या फिर पिलोनिडल साइनस है। अगर आप आके ट्रीटमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिनिक में, तो आपको कोलकाता आना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल आके आपको क्लिनिक में आके दिखाना पड़ेगा। अगर सर्जिकल प्रोसेस लेना चाहते हो तो ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पिलोनीडल साइनस के बारे में जानकारी मिल गया, और ये भी मिल गया कि मिथ जो है एंटीबायोटिक टैबलेट से ठीक होगा, नहीं होता है। बालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो हेयर ग्रोथ जो है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो हेयर आप वहाँ पे क्लीन करके रखें और हाइजीन ज्यादा मेंटेन करें। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक क्रीम्स अप्लाई, जैसे सुक्रालैनो हो गया या फिर फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम हो गया, ये वहां पे अप्लाई करें ताकि उस एरिया का इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल में रह पाए। अदरवाइज उसके अलावा अगर ये ट्रैक्ट बन गया, इन्फेक्शन हो गया, तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट अपनाना पड़ेगा। और सर्जरी मतलब उतना डरने की बात नहीं होता है। ये 10 मिनट की प्रोसेस होता है सिर्फ, बस। फिर आप चल फिर के घर जा सकते हो, और 3 दिन के बाद अब रेगुलर एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हो। 2 हफ्ते में कंप्लीट क्योर हो जाता है। ओके, सो आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स, वेबसाइट और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है। आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।